ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथैकादशोऽध्यायः श्लोक नंबर 38। ये अभी इन श्लोकों में जो स्थाने शब्द कहा था उसकी पुष्टि हो रही है। और आज का श्लोक है हमारा त्वामादिदेवः पुरुषः पुराणस्। आधे स तक हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब कुछ एक बुक्स में लिखा हुआ इकट्ठा है, आगे आधा भी आया हुआ, लाइन स्टार्ट हुई है, लेकिन आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेना। पहली लाइन हमारी पुराणस यहाँ तक। त्वामादिदेवः पुरुषः पुराणस्, ये ध्यान रखना। इसके साथ आधा त इसके साथ नहीं आना, अगली लाइन में आना है। त्वामादिदेवः पुरुषः पुराणस्, उसके बाद दूसरी लाइन त्वामस्य विश्वस्य परम निधानम्। त्वामस्य विश्वस्य परम निधानम्। अब कुछ परम निधानम भी बोलेंगे जो नियम है, लेकिन यहाँ पर ठीक ढंग से बोल नहीं पाते हम, इसलिए यहाँ पर परम शब्द बोलेंगे। ठीक है। त्वामादिदेवः पुरुषः पुराणस्, त्वामस्य विश्वस्य परम निधानम्। वेत्तासि वेद्यंच। वेत्तासि, त पर स्ट्रेस देना, पहले आधा त है फिर पूरा त है। शब्द है वेत्ता प्लस असि। वेत्ता का मतलब जानने वाले। वेत्तासि वेद्यंच। वेद्यंच च को साथ मिलाना है, जानने योग्य है। शब्द वैसे वेद्यम है, लेकिन हमने पढ़ते हुए इसको बोलना है वेद्यंच। शब्द वेद्यम है, जानने योग्य है। वेत्तासि जानने वाले, और वेद्यम जानने योग्य है, लेकिन पढ़ने में न आएगा। वेत्तासि वेद्यंच परंच धाम। म को लंबा करना है, और आगे भी र के ऊपर बिंदी है, आगे च है। परंच, हमने शब्द परम है, लेकिन हमने इसको बोलना है परंच। वेत्तासि वेद्यंच परंच धाम, म को लंबा करेंगे। त्वया ततं विश्वमनंत रूप। शब्द है विश्वम प्लस अनंत रूप, हम इसको इकट्ठा बोलेंगे विश्वमनंत रूप। एक बार फिर बोलती हूँ। त्वामादिदेवः त्वामादिदेवः पुरुषः पुराणस्। त्वामादिदेवः पुरुषस् त्वामादिदेवः पुरुषः पुराणस्। त्वामस्य विश्वस्य परम निधानम्। त्वामस्य विश्वस्य परम निधानम्। वेत्तासि वेद्यंच परंच धाम, म को लंबा करेंगे। वेत्तासि वेद्यंच परंच धाम, त्वया ततं विश्वमनंत रूप। त्वया ततं विश्वमनंत रूप। पहला शब्द है त्वामादिदेवः। त्वाम प्लस आदिदेव, आप ही, त्वम का मतलब आप ही हे भगवान, आप ही आदिदेव। च, उसके बाद शब्द है पुराणस, पुरुषः, और पुराण पुरुष हैं। आप आदिदेव और पुराण पुरुष हैं। और उसके बाद कहा है त्वमस्य। त्वम प्लस अस्य, आप ही अस्य, इस विश्वस्य, संसार के, परम निधानम, परमाश्रय हैं। आप ही इस संसार के परमाश्रय हैं। निधान का मतलब आश्रय। आप ही इस संसार के परम
आश्रय हैं। जब कहते हैं जब दिया ना किसी ने सहारा मुझे, होके मजबूर मैंने पुकारा तुझे। तो सहारा किससे मिलता है असली? परमात्मा से मिलता है। तो यहाँ पर निधानम शब्द कहा है, ठीक है। कहा है आप आदिदेव हैं, आप पुराण पुरुष हैं, और आप ही इस विश्व के, इस सारे संसार के परम आश्रय हैं। उसके बाद है वेत्तासी। वेत्ता, वेत्ता प्लस असी, असी का मतलब है वेत्ता। आप ही सबको जानने वाले हैं। हम क्या करते हैं इंसान से छुपा सकते हैं, लेकिन परमात्मा से नहीं छुपा सकते। वो सब जानता है हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, वो सब जानते हैं। और कहा है आप ही सबको जानने वाले हैं। वेत्तासी, वेत्ता प्लस असी, आप ही सबको जानने वाले हैं। और उसके बाद कहा है वेद्यंच, वेद्यम प्लस च का मतलब और, वेद्यम, और आप ही जानने योग्य हैं। आप ही जानने योग्य हैं। हम संत महात्माओं का सानिध्य में बैठकर, हम शास्त्रों को पढ़कर उनके बारे में जानते हैं। आप ही जानने योग्य हैं। पहले कहा है जानने वाले हैं, सबको वो ही जानने वाले हैं परमात्मा। आप जानने योग्य हैं। हम कैसे जान सकते हैं? किसी महापुरुष के सानिध्य में बैठेंगे, कुछ टीवी पे सुनेंगे, कुछ शास्त्रों में पढ़ेंगे, हम उस परमात्मा के बारे में जानते हैं। आप ही जानने योग्य हैं। और उसके बाद कहा है परंच धाम, परम धाम, और आप ही परम धाम हैं। आप ही परम धाम है। और उसके बाद कहा है त्वया ततम, ततम का मतलब व्याप्त है। विश्वम अनंत रूप, अनंत रूप भगवान को कहा है हे अनंत रूप। ये सारा संसार भगवान के अनंत रूप ही तो है। हे अनंत रूप, त्वया आपसे, विश्वम ततम ये सारा संपूर्ण, ये सारा संसार व्याप्त है। आपसे ये सारा संसार व्याप्त है। बस संसार में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें आपकी शक्ति ना हो, उसके बिना नहीं हो सकता कुछ। और यहाँ पर कहा है सबसे पहले पहला शब्द कहा है कि त्वमस्य विश्वस्य, पहले आदिदेव। आप आदिदेव हैं, आप पुराण पुरुष हैं, और इस विश्व के परम आश्रय हैं। जो देखने, सुनने और समझने में जो कुछ भी आता है, और संसार की उत्पत्ति, स्थिति या प्रलय कुछ भी होता है, उन सब के आधार जो हैं हे भगवान आप ही हैं। और आप ही सबको जानने वाले हैं। वेत्तासी, आप ही सबको जानने वाले हैं। उसके बाद है वेद्यम, जानने योग्य। वेदों, शास्त्रों, संत महात्माओं के द्वारा आप ही जानने योग्य हैं। अगला वर्ड कहा है परम धाम, जिसको मुक्ति, परम पद आदि नामों से कहते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। 15वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि जहाँ पर लौटकर वापस नहीं आना पड़ता, वो धाम जो है वो मेरा है, परम धाम का है। लेकिन वो धाम तो तब मिलता है अगर हमारे अंदर किसी प्रकार की भी मरते समय इच्छा ना हो। अगर जरा से भी इच्छा रह गई तो फिर उसी योनि में जाना होगा। तो यहाँ पर परम धाम कहा है कि वो धाम जहाँ पर जाकर वापस लौटकर नहीं आना पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। और फिर वो परम धाम भगवान कहते हैं, भगवान का वो ज्ञान भी वो है जिसको पाकर कुछ बाकी शेष नहीं रह जाता। जिसने उस परमात्मा को पा लिया, उसके जानने योग्य बाकी कुछ भी नहीं रह जाता। और आगे कहा है अनंत रूप, आप ही विराट रूप से प्रकट हुए आपके रूपों का कोई अंत नहीं है, इसलिए अनंत रूप कहा है कि आप अनंत रूप हैं। और उसके बाद कहा है
ये ततम का मतलब व्याप्त, आपसे ही सारा संसार जो है वो व्याप्त है। और हमने संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपकी शक्ति के बिना चल सके। संसार में सारा संसार जो है वो आपसे व्याप्त है। एक बार मैं फिर दोबारा श्लोक को पढ़ूंगी। त्वामादिदेवः पुरुषः पुराणस्, त्वामादिदेवः पुरुषस् त्वामादिदेवः पुरुषः पुराणस्, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं। परम जल्दी बोलना है। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, वेत्तासि वेद्यंच परंच धाम। म को लंबा करेंगे। वेत्तासि वेद्यंच परंच धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। हाँ जी, एक बार रत्ना जी बोलेंगे और उसके बाद मिसेस मेहता। हाँ जी, रत्ना जी स्टार्ट करिए। आवाज़ नहीं आ रही। अनम्यूट करो रत्ना जी, अनम्यूट करो। ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परं